के छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी थी, लेकिन उस पर ब्रेक लगाने के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। आज देश ने वैक्सीनेशन में इतिहास रच दिया है। जी हां, देश ने आज 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का टारगेट आंकड़ा पार कर लिया। दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत इसी साल 16 जनवरी को हुई थी और इसमें देश भर में महज 273 दिनों में ही 100 करोड़ से अधिक टीके भी हमने लगा लिए। इस टीकाकरण अभियान में कोरोना वॉरियर्स का काफी योगदान रहा। डॉक्टर्स, नर्सेज, आशा कार्यकर्ता, प्रशासन के लोगों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने बेहतरीन कार्य किया और आज 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा दी गई। वैक्सीनेशन के बाहुबली बिलियनियर बने भारत की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की है। तो हर कोई आज भारत की प्रशंसा कर रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में आज देश बिलियन बाहुबली बन गया है। जी हां, वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाए जाने का आंकड़ा पार हमने कर लिया और इस मौके पर पीएम मोदी खुद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स से मुलाकात की और उनकी तारीफ की। मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब वैक्सीन का मजबूत सुरक्षा कवच है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किए जाने पर भी जोर दिया। तो आज का दिन ऐतिहासिक है, ये पीएम मोदी ने बड़ी बात कही। खुद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल वो पहुंचे और तमाम लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के वक्त में अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि इनका लक्ष्य ये था कि दूसरों की जिंदगी को बचाना है और इसी वजह से, इसी उद्देश्य के साथ वो लगातार डटे रहे और इनके उस योगदान से ही आज का दिन संभव हो पाया है जब भारत इस मुकाम पर पहुंचा। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो पीएम मोदी को अभी आप सुन रहे थे, तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। आज के इसी अहम विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर दिनेश फुरानी, आप डायरेक्टर हैं बीएमटी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली। सर, बहुत स्वागत आपका, बधाई आपको और आभार भी, क्योंकि आज का दिन, ये दिन की कल्पना हम हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस के बिना कर ही नहीं सकते। तो सर, बहुत साधुवाद सबसे पहले आपको। धन्यवाद। आज के दिन को लेकर आप क्या कहेंगे? कितना चैलेंजिंग, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखते हैं और जो स्थितियां निर्मित हुई कोविड के वजह से, उसके बाद ये आंकड़ा भारत ने पार कर लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं सभी लोगों को जो इस वाले जो महायज्ञ में शामिल थे, जो छोटा वर्कर से लेके जो डिसीजन मेकर्स तक हैं, सभी को धन्यवाद प्रस्तावित करता हूं कि हम जिस लेवल पर आज पहुंचे हैं, इसको शायद पहले सोचना भी मुश्किल था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि हम इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम जहां पहुंचे हैं उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा सबके लिए आसान नहीं होगा। हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, हमारे ऊपर कई शंकाएं प्रकट की गई थी। जब से कोरोना शुरू हुआ और जब से वैक्सीन आया और वैक्सीन के लगने की प्रक्रिया हुई, और शायद हम तीसरी वेव को डिले कर पाए हैं या रोक पाए हैं वैक्सीनेशन के कारण, तो हम एक बहुत बड़े मुकाम पर आज पहुंचे हैं। और इसका मेरे को लगता है कि ये विश्व में भारत की स्ट्रेंथ को प्रकट करता है कि हम किसी डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं हैं।
बिल्कुल। और देखिए, जब हमने देखा कोविड ने जब पहली मर्तबा भारत में दस्तक दी, तब जो हालात बने थे एक सोचने का विषय भी था। और हर कोई, मतलब चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, हर किसी के जहन में था कि आखिरकार भारत इससे मुकाबला कैसे करेगा। क्योंकि अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई सारे ऐसे मुल्क जो कि पूरी तरीके से सक्षम थे, उनके हालत भी हमने देखा कि किस तरीके से रहे। लेकिन भारत के लिए कितना मुश्किल रहा स्टार्टिंग के वक्त में। अगर आपको याद होगा कि शुरू में जब इटली में, स्पेन में और यूके में लोग मर रहे थे, तो लोगों को लगता था कि जब डेवलप्ड कंट्रीज का ये हाल है और जब ये कोरोना इंडिया में पहुंचेगा जहां पर उतना स्पेस नहीं है, लोग बहुत कंजेस्टेड प्लेसेस में रहते हैं, तो शायद हम मतलब पूरा भूचाल आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो रणनीतिक डिसीजन उस समय लिए गए, जैसे हम लोगों ने जो लॉकडाउन किया या उसके बाद जो वैक्सीनेशन का प्लान बना, फिर हमने अपनी वैक्सीन बनाई। लोगों को लगता था कि वैक्सीनेशन कैसे लोगों तक पहुंचेगी, वैक्सीन हम अपना बना पाएंगे कि नहीं, वो सेफ होगी कि नहीं, फिर हम इतने सारे लोगों को कैसे वैक्सीन दे पाएंगे, सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। उस लक्ष्य तक पहुंचना, तो जो जर्नी शुरू हुई थी और जहां हम पहुंचे हैं, ये पहले बहुत, जब अगर आप मीडिया की जो स्पेशली जो बाहर की मीडिया की खबरों को अगर आप पढ़ते होंगे तो सबको ऐसा था कि अगर भारत में होगा तो ये जो सिचुएशन बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज में हुई है उससे बहुत बुरी हालत होगी। हम अगर कंपैरिजन करें तो हम उनके मुकाबले में काफ़ी बेहतर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और, क्योंकि चर्चा का विषय ये भी रही, कोविड के वक्त में भी हमने वो स्थितियां भी देखी जब सियासत खूब हुई। हालांकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर उस तरीके से बात नहीं करना चाहती जिस तरीके से राजनेता ने करी उस दफा, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल नीतियों पर भी उठे। जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर कुछ एक वर्ग ने सवाल ये भी उठाया कि लॉकडाउन सिर्फ पॉज बटन है, लॉकडाउन से कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसले भारत ने, मतलब कई देशों ने उस वक्त लॉकडाउन का सोचा भी नहीं होगा जब भारत ने पहल कर दी। क्या लगता है तमाम जो फैसले टाइमली लिए गए उसका एक नतीजा रहा है कि आज हम इस वक्त पर पहुंचे, इस मुकाम पर पहुंचे? जब हम कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना किस रूप में लेगा ये भविष्य किसी को पता नहीं था। अगर 2019 में आप किसी से पूछिए कि आपके मेट्रो ट्रेन्स बंद हो जाएंगी, सारी ट्रेन्स बंद हो जाएंगी, तो किसी ने कहा होगा कि असंभव है। पर ऐसा सब कुछ हुआ, पर किसी ने सोचा नहीं था। तो नीतियों के को क्रिटिसाइज करना आसान है, पर जब मौका आता है कि हमको कुछ डिसीजन लेना होता है तो उस समय जो डिसीजन लिए जाते हैं हमको उसको एक्सेप्ट करना होता है। मेरे को लगता है कि जो हमने लॉकडाउन भी किया या जो भी नीतियां हुई, कोई भी 100% नहीं हो सकता है, पर मोर और लेस जिस तरह से हम आज खड़े हुए हैं और जिस तरह से हम अगर बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो हम कोई पीछे नहीं हैं। हम जिस तरह से यूके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिस तरह से उन लोगों को जितनी दिक्कतें आई या तो हमको उससे कम आई हैं, डेफिनेटली हम उस बेहतर कंडीशन में जो नीतियां निर्धारित की गई थी उसके कारण ही है। उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर मोटा मोटे रूप में देखें तो हम सही दिशा में चले हैं और सही डिसीजन लिए गए हैं। और क्या आपको ये भी लगता है कि कोविड ने हमें पहले से बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है? क्योंकि अगर हम पहले की स्थिति देखें, चाहे वो पीपी किट्स को लेकर हो, मास्क को लेकर हो, इनके उत्पादन को लेकर हो, अलग अलग दवाइयों को लेकर हो, ऐसे में कोविड के बाद हमने तमाम चीजों में बहुत मजबूती दी और विश्व गुरु बनकर हम आगे बढ़े हैं। हमारे अंदर स्ट्रेंथ पहले भी थी, हम अपने आप को बहुत कम आंकते थे, पर शायद अब हम लोगों को ये जो एक आज का दिन है, हमको रियलाइज करना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पीपी किट कम थे तो हमने पीपी किट बनाए, मास्क कम थे तो मास्क बनाए, फिर बीच में ऑक्सीजन कम था तो हमने ऑक्सीजन के सारा उसको सप्लाई किया। तो जो कमियां दिखती थी और उसको हमने अपने इंटरनली उसको किया। आज जो वैक्सीन है वो हमारी खुद की पैदा की हुई है, हम किसी दूसरी बड़ी फार्मा जो बाहर की फार्मा कंपनीज आती हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो सारा कुछ हुआ, हम उसको सबको समर्थ हुए करने में विश्वगुरु हम बन सकते हैं अगर हम इसको रियलाइज करें कि ये सब कुछ किया जा सकता है और हम काबिल हैं इसके। बिल्कुल, हम सक्षम हैं, हम काबिल हैं और इसी वजह से हमने ये मुकाम भी हासिल किया है और आगे भी हम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आज के टाइम पर मैं देखती हूँ 100 करोड़ का हमने टारगेट क्रॉस कर लिया। कुछ राज्य, और इसमें देखिए चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो या फिर एमपी हो, ये टॉप 5 के राज्य जहाँ पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, सबसे बड़ी आबादी है इन राज्यों में। इन राज्यों ने जिस तरीके से नीतियां बनाई उसका असर रहा कि वहां पर ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। लेकिन कई सारे ऐसे छोटे राज्य भी हैं जहां पर उस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है अभी के फिलहाल की सिचुएशन में भी। एज एन एक्सपर्ट, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसमें कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए।
जो अच्छा काम कर रहा है उसको हमको एज ए उदाहरण के रूप में लेके उसको फॉलो करना चाहिए। मेरे को लगता है जो एम्फेसिस है जो कि हमको ये वैक्सीनेशन करना है, ये अलग अलग राज्य का अलग अलग जो स्वास्थ्य विभाग है उसका एम्फेसिस रहा। कुछ ने इसको प्रायोरिटी पे रखा, कुछ ने उसको उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखा, उसी का असर फील्ड में दिखाई देता है। तो जैसे नेशन के रूप में तो शायद जैसे जो प्रधानमंत्री से हम कहेंगे तो उनका तो ये प्रायोरिटी काम था कि हमको एक वैक्सीन बनाना है, वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर जब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो जो राज्य हैं कुछ की प्रायोरिटी पे था, कुछ की प्रायोरिटी पे नहीं रहा। प्रोबेबली ये मतलब हमको पता है कि सब लोग एक ही स्पीड से नहीं चल सकते हैं, पर कम से कम हम उसको और करेक्ट करें। जहां पर हम पीछे हैं, जो धीरे दौड़ रहा है वो थोड़ा तेज से दौड़ना शुरू करें। अल्टीमेटली हमको जब तक सबको नहीं वैक्सीनेशन करेंगे तब तक हम इस महामारी से फिर से नहीं जूझेंगे, ये पता नहीं है। इसलिए जहां कुछ गलतियां हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए और देर से ही सही जगह पर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यही हर किसी का टारगेट है, यही हर किसी का लक्ष्य है। एक सर चीज़ और, क्योंकि इस वक्त में जब हमने एक अहम मुकाम क्रॉस कर लिया है तो पुराने जो सफ़र रहे उसके बारे में जो चीज़ें हमने देखी, एक और चीज़ ये भी थी कि भारत ने किस तरीके से हमने व्यवस्थाओं को बनाया। हमने ये देखा कि जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे थे, एक उत्साह के तौर पर हमने इसे मनाया। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मुल्क ऐसा भी हुआ होगा जिसने सोचा होगा कि वैक्सीनेशन के इस काम को हम एक सेलिब्रेशन की तरह मनाएं, लेकिन भारत ने एक पहल की और इसे उत्साह के तौर पर मनाया। हमने देखा कि सेंटर्स में किस तरीके से बलून्स लगे थे, लोगों को जागरूक किया जा रहा था। क्या वो एक बड़ी वजह आप मानते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें कंट्रीब्यूट किया? ये जो वैक्सीनेशन है ये केवल हम सबको एक ही तरीके से नहीं समझा सकते हैं कि ये जरूरी है जी। उसके लिए जब तक हम पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए कुछ स्टिमुलेशन नहीं देंगे, तब तक हो सकता है कि हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमको लक्ष्य तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो, और पॉजिटिविटी के साथ पहुंचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं, आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे कि कई नदियां पार करके कई गए हैं, कहीं ड्रोन से वैक्सीन गई है, कोई पहाड़ों पर चढ़कर वैक्सीन गई है, कई छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पर 50 लोग भी हैं, वहाँ पर भी वैक्सीन पहुँचाने का काम किया गया है। तो ये एक आदमी का प्रयास नहीं है, ये सबका मिलकर एक प्रयास है जो सफल हुआ है। और इस सारे प्रयास में पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। हम केवल ड्राई रूप से वैक्सीनेशन करते तो शायद उतना मज़ा नहीं आता जितना कि बलून्स लगा के उसको कलरफुल करके हमने जितना अच्छे से किया और उसको हमने सेलिब्रेट किया। मतलब जैसे जब अब आज का दिन है तो सबने मिलकर सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हम स्ट्रांग हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाने का तरीका मैं इसको मानता हूँ। बिल्कुल। और सर, क्योंकि आपका तो अनुभव बहुत ज़्यादा रहा है, हमने देखा है कि शहरी इलाकों के कंपेयर में जब हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं, वहाँ के परिवेश को देखते हैं, वहाँ पर कठिनाइयाँ प्रशासनिक अमले के सामने, स्वास्थ्य महकमे के सामने और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। कोरोना को लेकर भी हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो लोग थे उनका मत था, किस तरीके से उनकी सोच थी, लेकिन उनको वहाँ पर जाकर जो हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर गए, उनको इस चीज़ के लिए मनाना कि वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए, इससे आपकी जान नहीं जाएगी, आपको महफूज करने के लिए है, वो कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं? हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप मीडिया है या जो बाकी तरह का जो भ्रांतियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। सभी के पास जो सोशल मीडिया है उससे जो भ्रांतियाँ फैलती हैं और जो हमारे जो कल्चरल बिलीव्स हैं उसके कारण से ये बीमारी सभी को नहीं होगी, जो गरीब है उसको नहीं होगी, अमीरों की बीमारी है या शहरों की बीमारी है, इस तरह की कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई। फिर वैक्सीन लगेगा तो वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट हैं, वैक्सीन से ये हो सकता है, वैक्सीन से नपुंसक हो सकते हैं, इस तरह की भी कई भ्रांतियां लोगों ने फैलाई। उन चैलेंजेस को करते हुए आगे बढ़ना, तो इसलिए जो आज का दिन है ये रिमार्केबल है कि जो सारे बीच में कई लोगों ने जो अपने राजनीतिक कारणों से भी इसके कि ये वैक्सीन फलाना दल की है या ये है, तो ऐसे बहुत सारे कारणों के आगे जाकर सभी को वैक्सीनेशन करना, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी कल्चर का हो, चाहे किसी भी बिलीव का हो, ये आसान काम नहीं था। अभी भी मेरे कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनसे पूछना पड़ता है कि आपने वैक्सीन लगाई, बोलते नहीं, मतलब वो अज्यूम करके चलते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उनको एक्सप्लेन करना, उनको वो करना आसान काम नहीं है। तो जो आज हमने अचीव किया है अभी सिंपल लगता होगा, पर जो पिछले 9 महीने की जो उसमें मेहनत लगी हुई है और उसके भी पहले जो वैक्सीन बनाने में और उसके जो ट्रायल्स में मेहनत लगी हुई है, वो आसान काम नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन आज ज़रूरत है कि उन सभी को सलाम किया जाए जो हेल्थ वर्कर्स, जो लोग, जो मैन्युफैक्चरर्स इस काम में लगे और उन्हीं के बूते आज ये दिन मैसर हो पाए। हम आज इस दिन को जी रहे हैं। एक सर चीज़ और, क्योंकि जब वैक्सीनेशन की बात आती है, अभी भी एक बड़ी आबादी है जिसको वैक्सीनेट करना है। और देखिए, ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा ये आंकड़ा है, लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा, जैसा भी आपने जिक्र किया, कि कई सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग जगहों पर जो कि अभी भी वैक्सीनेशन के लिए नहीं निकल रहे हैं। क्या लगता है कि आप उन लोगों पर उनको मनाना, उनको समझाना कि वैक्सीनेशन आपके लिए जरूरी है, और आगे के लिए इसके भविष्य को आप कैसे देखते हैं? कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे जब हम 100 करोड़ बोलते हैं तो उसमें से बहुत सारे लोगों को केवल एक ही वैक्सीन लगा है। तो जिनको एक वैक्सीन लगा है उनको दूसरा वैक्सीन भी लगाना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप एक वैक्सीन लगाएंगे तो प्रोटेक्शन केवल 50% है। जब आपने डिसाइड किया है कि मेरे को एक वैक्सीन लगाना है तो आपको दूसरा वैक्सीन भी ज़रूरी है, नहीं तो पूरा पर्पज़ वो नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो एडल्ट में उन्होंने नहीं लगाया हुआ है, फिर बच्चों का वैक्सीन आने वाला है तो उनको भी हमको वैक्सीनेट करना है। उसके बाद हो सकता है कि हमारा बूस्टर डोज आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको ध्यान देना है। बिल्कुल सर, इस पर मैं चर्चा जारी रखूंगी क्योंकि कई सारी बड़ी बातें हैं जो कि आपसे समझनी है, आपसे जाननी है। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इंदौर से तस्वीर आ रही है, वो आपको हम दिखाते हैं और उसके बाद हम चर्चा पर वापस लौटेंगे। लेकिन क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है और देखिए, इंदौर में जश्न भी मनाया गया है। आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इंदौर के रीगल चौराहे पर आतिशबाजी की है। लेकिन तस्वीरों में जश्न मनाया गया है। इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर तेजी से अभियान चलाया गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों समेत कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वैक्सीन लगवाई और इसकी वजह से इंदौर में तेजी से वैक्सीनेशन संभव हो पाया। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से उत्साहित हैं जो लोग हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, क्योंकि आज का दिन ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इन तमाम लोगों को जो कि लगातार डटे रहे, जिनके अथक प्रयास से आज का दिन हम सभी को नसीब हो पाया कि हमने वैक्सीनेशन में कीर्तिमान रचा है। हमने ये करके दिखाया है जिसकी कल्पना शायद पहले किसी ने ना की हो, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई अच्छे मुल्कों ने ना किया हो, लेकिन आज भारत ने वो कर दिखाया है और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, क्योंकि आपने कहा कि चुनौतियां अब तो आगे भी बड़ी हैं और उनको किस तरीके से हम कोप कर पाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है और क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से चैलेंजेस हमने फेस किया आगे भविष्य को लेकर भी, लेकिन अब एक गुड न्यूज़ इस लिहाज से भी है क्योंकि हम जल्द ही बच्चों को भी वैक्सीनेट कर पाएंगे क्योंकि DCGI ने अनुमति दे दी है बच्चों की और स्वदेशी वैक्सीन है। ऐसे में उन लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में हमने देखा कि 18+ को भी वैक्सीनेट करने में दिक्कतें आई, कई तरह की भ्रांतियां थी। अब तो बच्चों का सवाल है, जाहिर तौर पर माता पिता की चिंताएं होती हैं। उन लोगों को जागरूक करना, उन लोगों को समझाना कितना चैलेंजिंग? हमको शायद वैसा ही सब करना पड़ेगा जो हमने पहले किया हुआ है और थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो अगर जरा भी कुछ मिस इंफॉर्मेशन फैलेगी तो वो उस सारे जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको, ड्रीम को ख़त्म कर देगी। एक तो फेथ रखना कि ये सेफ़ है और इसको लगाना जरूरी है। तो फेथ होना सेफ्टी के बारे में और ये जरूरी है, ये दो चीज़ों को हमको फिर से ABCD पढ़ के और सभी को कन्विंस करना पड़ेगा और थोड़ा सा मुश्किल होगा। पेरेंट्स को कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए तो रिस्क ले लेते हैं, बच्चों के लिए उतना रिस्क नहीं लेते हैं और जरा भी कोई भ्रांति फैलेगी तो हो सकता है कि लोग डिसाइड करें कि हम अपने बच्चों को ना दें। तो थोड़ा सा हमको सावधान रहना पड़ेगा कि भ्रांतियाँ ना फैलें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि ये सेफ है और बताना पड़ेगा कि ये जरूरी है। अंत में आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे वो तमाम दर्शक जो कि इस वक्त देख रहे हैं आपको? आप हमारे जरिए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को? ये आज का जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है। जहां हम पहुंचे हैं, पहले हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम इस लेवल पर पहुंचेंगे, पर ये एक मुकाम है, हमको उसके और आगे जाना है, हमको जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। अभी केवल जो बाकी जो बचे हुए लक्ष्य हैं उनको पूरा करना है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन का 1 डोज लगाया है उनको 2nd डोज जरूर लगवाना चाहिए। जब भी बच्चों का वैक्सीन आएगा तो बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाइए। जो भी गाइडलाइंस आती हैं, उसके अलावा वैक्सीन
केवल प्रोटेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको मास्क की जरूरत नहीं है, हैंड वॉशिंग की जरूरत नहीं है। बहुत वेरिएंट भी आ सकते हैं, तो हमको सारे प्रिकॉशन भी रखना है। वैक्सीन एक माध्यम है, हमको बाकी जो 2-3 माध्यम है सारे माध्यमों को फॉलो करना पड़ेगा। हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा जो एक दूसरे से जो सोशलाइजेशन है वो रहेगा, नहीं तो हमारी सोशलाइजेशन भी इम्पैक्ट होगा और इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये जानकारी साझा करने के लिए जी मीडिया के दर्शकों के साथ बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, हमने वैक्सीनेशन में मुकाम तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी सावधानी आपको बरतनी है। वैक्सीनेशन मात्र एक कवच है जिसके जरिए आप बच सकते हैं, लेकिन अभी भी तमाम जो अन्य विकल्प है, यानी कि 2 गज की दूरी, सावधानी जरूरी, मास्क जरूरी है, इन तमाम चीजों का आप पालन करें।